बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड को कि अगर कोई ज़बरदस्ती आपके घर में दाखिल हो जाता है तो कानून क्या कहता है। इस बारे में पीपीसी में क्या क्या दफ़ात मौजूद हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई शख्स आपकी इजाज़त के बगैर ज़बरदस्ती आपके घर में दाखिल हो जाता है तो क्या ये सिर्फ एक मामूली बात है या ये एक संगीन जुर्म बन जाएगा। क्या आप उसे खुद सज़ा दे सकते हैं। पुलिस को कब बुलाना चाहिए और पाकिस्तान पीनल कोड की कौन सी दफ़ात इस मामले पर लागू होती हैं। आज की सारी वीडियो में हम इन्हीं अहम सवालात के जवाबात आसान उर्दू ज़बान में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर शहरी को अपने घर की प्राइवेसी और तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल होता है। अगर कोई शख्स आपकी इजाज़त के बगैर ज़बरदस्ती घर में दाखिल होता है तो ये एक काबिल सज़ा जुर्म बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 448 पाकिस्तान पीनल कोड की। ये सेक्शन हाउस ट्रेसपास यानी घर में नाजायज़ दाखिले से मुतल्लिक होता है। अगर कोई शख्स जानबूझकर बगैर आपकी इजाज़त के आपके घर में दाखिल होता है या अंदर रहता है तो उसके खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद सेक्शन 452 पीपीसी की अगर बात करें तो अगर वो शख्स सिर्फ दाखिल ही नहीं होता बल्कि किसी को नुकसान पहुंचाने, मारने, धमकाने या हमला करने की नीयत से घर में दाखिल हो तो मामला मजीद संगीन हो जाता है। ऐसी सूरत में सेक्शन 452 पीपीसी लागू हो सकती है जिसमें सज़ा भी ज़्यादा सख्त होती है। इसी तरह घर में ज़बरदस्ती घुसने से मुतल्लिका सेक्शंस 441 टू 460 पीपीसी डील करते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की सज़ाएं दी जा सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर वही शख्स घर में दाखिल होकर आप या आपके ख़ानदान को जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकी दे तो आप सेक्शन 506 यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी शामिल करवा सकते हैं। अगर ज़बरदस्ती दाखिल होने के दौरान दरवाज़ा तोड़ दिया जाए, कोई शीशा तोड़ दिया जाए या घर के सामान को नुकसान पहुंचाया जाए तो सेक्शन 427 पीपीसी भी लागू हो सकती है जो इमलाक को नुकसान पहुंचाने से रिलेटेड होती है। लेकिन अगर एक या एक से ज़्यादा यानी कि एक से ज़्यादा अफराद मिलकर ये जुर्म करें तो सेक्शन 34 पीपीसी भी शामिल हो जाएगी क्योंकि इसमें मुश्तरका नीयत से जुर्म करने की बात की गई है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स आपके घर में दाखिल होता है तो आपको क्या करना होगा। अगर इन केस ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या पेश आए तो घबराएं नहीं बल्कि कानून के मुताबिक इक़दामात करें। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें, इमरजेंसी में 15 पर कॉल करें। अगर मुमकिन हो सके तो सीसीटीवी फुटेजेस, तस्वीर या वीडियोस को महफूज कर लें। गवाहों के नाम और राब्ता नंबर भी अपने पास सेव कर लें। करीबी थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं। अगर ज़रूरत हो तो किसी वकील से कानूनी रहनुमाई लाजमी हासिल करें। इस सब से रिलेटेड आइन क्या कहता है तो आइन का जो आर्टिकल 14 है वो हर शहरी की इज्जत, वक़ार और घर की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। इसलिए अगर किसी शख्स को ये हक हासिल बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपकी इजाज़त के बगैर ज़बरदस्ती आपके घर में दाखिल हो जाए। याद रखें, अगर कोई शख्स आपके घर में ज़बरदस्ती दाखिल हो तो आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तशद्दुद करने या इंतकाम लेने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार किया करें ताकि आप खुद भी किसी कानूनी मुश्किल में फंस ना जाएं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको मालूम हो गया होगा कि अगर कोई ज़बरदस्ती घर में दाखिल हो तो पाकिस्तानी कानून क्या कहता है, कौन कौन सी दफ़ात लागू हो सकती हैं और ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कानूनी हकूक़ से आगाह हो सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।